विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और संडारियों, आज की कथा में बात करेंगे मामा और भांजे की। श्री कृष्ण और कंस की करेंगे। कंस मामा थे, कृष्ण उनकी बहन देवकी के पुत्र थे। कंस बहुत ही पापी, क्रूर, अधर्मी और दुष्ट आत्मा थे। उन्होंने अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद करके राजगादी पर कब्जा करके राजा बन गए थे। वो अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ कराया और बहन को खुश करने के लिए विदाई के समय खुद रथ चला के देवकी वसुदेव को छोड़ने के लिए चल पड़े। तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से भेजने जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन के वध करेगा। ये सुनकर कंस ने सोचा कि देवकी को मार डालता हूँ तो पुत्र कहाँ से होंगे। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी का वध करने को तैयार हुआ। तब वसुदेव जी कंस को समझाया कि देवकी के सारे संतान मैं आपको जन्म लेते ही दे दूंगा, आप स्त्री हत्या का पाप न लें। कंस को यह बात ठीक लगी। उसने देवकी को, वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव ने कंस को सौंप दिया और कंस ने उस बालक का वध कर दिया। ऐसे ही 6 बालकों का वध हुआ। 7वां बालक गर्भ में ही गायब हो गया। 8वां बालक श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तब भगवान खुद वसुदेव और देवकी से कहा कि तुम मुझे ले जाकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ और वहाँ से यशोदा नंद बाबा की पुत्री ले आओ और कंस को सौंप दो। सारे पहरेदार सो रहे थे, जेल के दरवाजा खुल गए थे। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे। उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था और वो सो रही थीं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेके जेल में वापिस आ गए। कंस को पता चला तो वो खुद कन्या को मारने के लिए जेल में आया और कन्या को देवकी के गोद से छीनकर पत्थर पर पटक कर मारने का तो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और जाते जाते कह गई कि कंस, तुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। कंस बहुत घबरा गया और उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि राज में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। लोग अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल में जाके छुपते थे, पर जो हाथ आ जाते कंस के सिपाही उस बच्चे को मार डालते थे। ऐसा करते हुए कंस का पाप बढ़ा। तब उसे गोकुल के नंद बाबा के लाला कृष्ण के विषय में जानकारी मिली। उसने अकासुर, बकासुर, पूतना आदि, सटकासुर कई राक्षस भेजे
कि कृष्ण को मार डालो, परंतु श्री कृष्ण तो अपने गोकुल में गाय का दूध पीते, मक्खन खाते, बहुत बलवान थे और भगवान तो थे ही, तो सारे लोगों का वध कर दिया। श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हुए तो कंस समझ गए कि यही मेरी जान का दुश्मन है, तो उसने अपने राज्य में मल्ल युद्ध का आयोजन किया और सोचा कृष्ण आएंगे तो यहाँ पर उन्हें मार दिया जाएगा। ऐसा सोच के श्री कृष्ण को भी मल्ल युद्ध में बुलाया गया। श्री कृष्ण समझ गए कि ये मुझे मामा मारने के लिए बुलाया है, मारना चाहता है, पर श्री कृष्ण तो महाबलवान हो गए थे, गाय का दूध पीते थे, माखन मिश्री खाते थे, बलवान हो गए थे। वो उछलते हुए कंस के पास पहुँचे, हाथ पकड़कर घसीटा और कंस मामा के प्राण हर लिए। नाना नानी और माता पिता को जेल से मुक्त कराया और नाना उग्रसेन को गादी में बिठा दिया। बालक अवस्था में श्री कृष्ण की ये बाल लीला अद्भुत है, जो श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह से वर्णन की गई है। तो बच्चों के जानकारी के लिए हमने ये कथा संक्षेप में सुनाई, जो मामा भांजे की कथा है। आप इसको सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। हमारा जो काम है वो ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।